तो देखिए, मोल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड, यानी सेम मोल कंसेप्ट जो एलिमेंट के लिए है वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एलिमेंट लिख रहे थे, अभी हम लोग कंपाउंड लिखेंगे। और जहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास लिख रहे थे वहाँ पे मोलर मास लिखेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखता हूँ, देन मोलर मास, then number of mole, then number of molecules, number of molecules। उधर हम लोग इसके जगह पे क्या लिखे थे? नंबर ऑफ एटम्स, करेक्ट ना? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि कंपाउंड का छोटा पार्ट जो होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है और एलिमेंट का छोटा पार्ट एटम होता है। तो देखिए, सबसे सिंपल, जैसे H2O ले लेंगे तो H2O का मोलर मास कितना आएगा? हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना? 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम जो है H2O का मोलर मास है। अगर हम लोग मोल निकालेंगे इसके लिए तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास। तो मान लीजिए अगर 18 ग्राम दिए रहा था अगर कोई, और 18 ग्राम तो इसका मोलर मास भी है, तो कट के कितना हो जाएगा? 1 मोल। क्या कैसे बाकी लोग को दिख रहा है? हाँ, तो आप कट करके फिर से रिज्वाइन करो, तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। 18 ग्राम। तब देखिए, H2O का मास हो गया 18 ग्राम मोलर मास, एक इसके बराबर 1 मोल ऑफ H2O के बराबर हो जाएगा, इसमें 1 मोल हो जाएगा। और जब 1 मोल है तो मॉलिक्यूल्स कितने? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ऐसा लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यानी अगर H2O का आपने 18 ग्राम लिया तो 1 मोल होगा, और उसमें 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और दूसरा, जैसे आपने CaCO3 ले लिया तो कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 3, तो कितना हो जाएगा? 48। ये होता है 100 ग्राम। CaCO3 का मास आ जाएगा 100 ग्राम। 12 + 52 + 48, ये हो गया 100 ग्राम। यानी CaCO3 का मास हो गया 100 ग्राम। तो ये क्या होगा? फिर से 1 मोल के बराबर हो जाएगा। समझ रहे क्या? 1 मोल ऑफ CaCO3, किसी भी कंपाउंड का जितना मोलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल हो गया तो मॉलिक्यूल्स भी इतना ही होंगे, 6.022 × 10⁻23। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। और देखिए, अगर आपने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, तो इसका मास कितना होता है? 180 ग्राम। आप निकाल के देख सकते हैं। 6 × 12, 1 × 12, 6 × 16, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम। समझ रहे क्या? हाँ। अब देखिए, अगर ये 180 ग्राम आ गया तो इसमें भी 1 ही मोल होगा। 1 मोल होगा तो मॉलिक्यूल्स भी 6.022 10⁻23, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों से में होता है, C6H12O6 या ग्लूकोज। अगर आपको टेंशन है तो निकाल सकते हैं इतना।
तो ये देखिए 2 + 2 4 + 6 10 और ये 7 1 8, ये हो जाएगा 180। अभी अगर माय मास अगर ये दे दो शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। इसका मास निकालेंगे तो ये आएगा 342 ग्राम, तो ये भी 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसमें भी 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर हो जाएंगे। तो फिर से वही कहानी, कोई बोलेगा यार मास अलग अलग है और लेकिन मोल सेम है। अब मोल सेम है तो आप बोल रहे हो कि मॉलिक्यूल्स भी सबके सेम ही होंगे, तो इस मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट किसका हो, क्या होगा, साइज का, करेक्ट ना। इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा छोटे होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा बड़े होंगे, और CH3 उससे ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि इसका मास और भी ज़्यादा है, और इसके मॉलिक्यूल्स और भी बड़े होंगे क्योंकि इसका मास तो बहुत ही ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अगर आपने 1 मोल लिया तो उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंस किसका होगा, साइज का, करेक्ट ना। तो ये है मोल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड। अभी देखिए अगर मैं क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि मैं आपको H2O देता हूँ लेकिन ये 36 ग्राम देता हूँ, तो मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 36 और इसका मोलर मास होता है 18, ए आ गया 2 मोल। 2 मोल आ गया तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इसका डबल ना। किसी को डाउट है क्या, डाउट है। अभी एक और क्वेश्चन, मान लीजिए वो बोला नहीं मैं आपको तो H2O 90 ग्राम देता हूँ, आप मोल और मॉलिक्यूल्स बताओ, तो कितना मोल, गिव गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है आपका 90, मोलर मास है 18, 5 मोल आ गया। तो मॉलिक्यूल्स कितने, इसका 5 टाइम्स ना। लेकिन यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि इसका मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 5Na, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, क्योंकि इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल Na। अब देखिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 90 ग्राम ग्लूकोज, इसका मोल बताइए कितना। तो अभी मोल का फॉर्मूला लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपको दिया है 90, या देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का यहाँ पे मैंने लिखा था, ये है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना, 180। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 180 से तो कितना आ गया, हाफ मोल आ जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, हाफ Na। डाउट है क्या, हाँ तो देखो ना कितना डिफरेंस है। अगर H2O लिया 90 ग्राम तो 5 Na आला है मॉलिक्यूल्स। अब अगर आपने 90 ग्राम ग्लूकोज लिया तो उसमें हाफ Na मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो लिखना पड़ता है हाफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज है तो हाफ Na हो रहा है, वहीं H2O है तो 5 Na हो रहा है। क्यों, क्योंकि H2O का मोलर मास कम है तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। जैसे अभी सुनिए ध्यान से, मैं
1 किलो आपको चीनी का टुकड़ा देता हूँ, जो पूजा में काम आता है ना, बड़ा बड़ा देखा कि आपने क्यूब टाइप का रहता है। और 1 केजी आपको सरसों देता हूँ, तो किसके दाने ज्यादा होंगे? ये ऐसा ही है। अगर मास फिक्स है, लेकिन अगर हम वैरायटी, या अगर कोई बोलेगा सरसों के जगह पे तोरी, तोरी देखा ना, और एक राई आता है, राई समझते क्या? नहीं। अच्छा, साबूदाना। तब देखो अलग अलग मास सेम ही रहेगा, 1 ही केजी रहेगा, लेकिन नंबर अलग अलग वेरी हो जाएगा। करेक्ट ना? क्योंकि चीनी के जो है ना पार्टिकल बड़े हैं, तो उनका नंबर कम होगा। सरसों के पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास सॉरी कम है, तो उसमें नंबर ज्यादा होंगे। करेक्ट? तो ये है मोल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड। और भी देखिए इसमें ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, अभी लैपटॉप के बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं H2O लिखूं यहाँ पे और 18 ग्राम लिखूं, इसका मतलब मैं 1 मोल लिखूंगा, 1 मोल ऑफ H2O, और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिखूंगा। ठीक है? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम बताना है। अभी सुनिए ध्यान से, और डीप जा रहे हैं हम लोग। अभी हाइड्रोजन एटम बताना है, तो देखिए H2O का अगर एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें हाइड्रोजन एटम कितना? 2। ऑक्सीजन एटम कितना? 1। करेक्ट ना? हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, एक मॉलिक्यूल में। तो इसलिए अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O दिया हुआ है, तो उसमें हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएंगे? 2 कैसे? इसका डबल ना रे बाबा। H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। तो H2O के इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम? उसके डबल ना। कैसे सर? ये देखो H2O है ना, ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो वो बोला नहीं, अगर H2O के आपका इतना मॉलिक्यूल दे रहा है, इतना मॉलिक्यूल, H2O के इतने मॉलिक्यूल है, तो उसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? तो इसका डबल ना। अरे आप लोग समझ ध्यान से, ये H2O लिखा है ना, ये एक मॉलिक्यूल को बता रहा है। तो मैं मान रहा कि चलो H2O के एक मॉलिक्यूल होगा, तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। तो अगर H2O के 5 मॉलिक्यूल हो, तो कितने हाइड्रोजन एटम? 10। कितने ऑक्सीजन एटम? 5। अगर H2O के 100 मॉलिक्यूल है, तो कितने हाइड्रोजन एटम? 200। ऑक्सीजन एटम कितने? 100। तो वैसे ही अगर H2O को आपको इतना मॉलिक्यूल दे दे अगर H2O का, तो ऑक्सीजन एटम कितना, सॉरी हाइड्रोजन एटम कितना, इसका डबल ना। अरे बोलो ना हाँ या नहीं। तो इतने मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के, यानी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लैंग्वेज में लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। इसलिए H2O के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितना रहेगा? उसका डबल ना।
इतने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। ये बाउंस हो रहा है क्या? अरे बोलो ना, समझ रहे क्या? हाँ, तो बोलो ना यार, बीच बीच में बोलते रहो जब पूछते हैं। हाँ, और ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? तो फिर से आप ऐसे लिख सकते हैं कि H2O के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम उपस्थित है, उपस्थित है। तो इसलिए H2O के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? एक ही से गुना होगा ना? यस सर। तो इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन हो, एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसको इंग्लिश में लिख दीजिए। ऐसे वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O having one हाइड्रोजन एटम, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 molecule of H2O having 6.022 इंटू 10⁻23 गुने, अच्छा ना, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, हैविंग 2, हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम, इसलिए इतना मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैविंग इतना इंटू 2, यानी आप बोल सकते हैं 2 इंटू, इसको Na बोलते हैं, तो Na लिख दूं क्या? यानी 2Na एटम ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वाला ये भी लिखूं क्या, कि समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन फिर से, जैसे अगर C6H12O6 का आपको 90 ग्राम दिया हुआ है, तो अगर आप मोल निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाई 180, तो हाफ मोल आ गया। तो मॉलिक्यूल्स कितने? हाफ Na हो जाएंगे ना? यस सर। हाफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, इतने मॉलिक्यूल्स है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि C6H12O6 एक्चुअली कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम ये मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको और कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट का नोटेशन और एटम का नोटेशन देखिए ध्यान से। अगर कोई बोल रहा है सोडियम एटम, तभी मैं Na लिखूंगा। कोई बोलेगा सोडियम एलिमेंट, तभी मैं Na लिखूंगा, करेक्ट ना? तो अगर कोई बोलेगा H2O कंपाउंड लिखो, तभी मैं ऐसे लिखूंगा। कोई बोले H2O मॉलिक्यूल लिखो, तभी लिखूंगा। ऐसा ऐसा है, उसका रिप्रेजेंटेशन सेम है। अब देखिए, अगर मैं इसका एक मॉलिक्यूल लेता हूं, एक मॉलिक्यूल, तो कितने कार्बन एटम? कितने कार्बन एटम? 6। तो इसके 6 कार्बन एटम है, इसमें 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, करेक्ट ना? तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में इतना है, लेकिन आप तो इतने मॉलिक्यूल निकाले हैं, तो आप कैसे लिखेंगे कि ग्लूकोज यानी ब्रैकेट में C6H12O6 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं। तो इसलिए आपको तो हाफ दिया हुआ है, यानी हाफ Na मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? हाफ Na गुने 6 हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा 3Na एटम ऑफ कार्बन, या इसको रखेंगे तो 3 गुने 6, 6.022 इंटू 10⁻23
एटम ऑफ कार्बन हो गया। इसमें डाउट है तो बोलिए। अगर वो बोल रहा है कि बताओ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तब बताइए हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा। 12 से गुना कर देंगे। हाँ, इसलिए होगा तो हाँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, टोटल हाइड्रोजन एटम, टोटल हाइड्रोजन एटम कितना होगा, हाफ एन ए गुने 12, यानी ये 6 Na हो गया, या 6 गुने 6.02 10 to the power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। 3 हो जाएगा। हाँ, एंड टोटल ऑक्सीजन एटम कितना होगा, हाफ Na गुने 6 यानी 3Na, या इसको लिखेंगे तो 3 गुने 6.022 10 के पावर 23, इतने आपको हो जाएगा एटम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब बोलिए इसमें डाउट है। एक और समझा दीजिए, समझ में नहीं आया लेकिन एक और समझा दीजिए। अभी देखो आप क्या करो, जो कुछ पूछेगा तो पहले आप मोल मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स तक, उसके बाद इसको कंपेयर कर लो कि देखो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम है। अब अगर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक अगर ऑक्सीजन एक कार्बन एटम है, सॉरी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल दे रहेगा उसको 6 से गुना कर दो। अगर वही हाइड्रोजन पूछ रहा है तो हम लोग टोटल मॉलिक्यूल निकाले हाफ Na, 12 से गुना कर देंगे तो 6 Na हो गया। समझ रहे क्या। अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आप बताइए, जैसे आपको 196 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, तो आपको इसमें मोल बताना है, टोटल मॉलिक्यूल बताना है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन के आपको एटम बताना है। बताइए फास्ट, मोल निकालिए, मॉलिक्यूल निकालिए, तब सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम निकालिए। और दे रहा है कार्बन 1 ग्राम, सल्फर 32 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। चलिए मेरे को बताइए, पहले मोल बताइए फास्ट। बोलो, H2SO4 का मास कितना आया, अरे किसी से नहीं बना। 98 आया। हाँ, तो मोल निकालो ना फास्ट। 1/2 1/2 कि 2, उल्टा कर दिया क्या। 1/2 अरे 1/2 कैसे, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास ए 196 दिया है, मोलर मास 98 है, तो 2 आएगा कि 1/2 आएगा। 2 आएगा सर, केवल 2 मोल आएगा। पहले से गड़बड़ करते आ रहे इसलिए ये 98 ग्राम हो गया, तो हम लोग मोल निकालेंगे, तो मोल निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया 2 मोल। तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 2Na ना, यस सर, या 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 23 हाँ, लेकिन लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। H2SO4, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो इतना टोटल मॉलिक्यूल आया। अभी ये देखो उसने एटम पूछा है, तो H2SO4 के अगर ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितना, 2 सल्फर एटम कितना, ऑक्सीजन एटम कितना, 4 4। इसलिए लैंग्वेज नहीं लिख के अगर हम लोग निकाल दे टोटल हाइड्रोजन एटम, तो क्या हो जाएगा, वो 2 से गुना करना पड़ जाएगा, 2 into Na 2Na, 2 इंटू 2Na, तो हो जाएगा 4Na, करेक्ट ना। यस सर।
अच्छा, सल्फर एटम कितना होगा? 1 Na, वन 1 into 1 Na. 1 into 2 Na ना? अरे टोटल मॉलिक्यूल 2 Na आया है Yes, sir. यहाँ पे। अच्छा, और ऑक्सीजन एटम? 4 into 2 Na. हम्म, तो ये हो गया 8 8 हाँ 8 Na हो गया, 8 Na ऑक्सीजन एटम। आप समझ गए होंगे अभी। Yes, sir. हम एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप मेरे को बताइए। 1.71 ग्राम शुगर दिया हुआ है। आप मोल बताओ फास्ट, मॉलिक्यूल्स बताओ, एंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम बताओ कितना। बताओ फास्ट। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। इसका मोलर मास कितना आता है? मोलर मास कितना आता है, नहीं याद है? 342 ग्राम। आया क्या? देखिए, कार्बन का 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, तो ये आता है 342 ग्राम। तो मोल कितना? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस पॉइंट को ऊपर करेंगे, सॉरी नीचे जाएगा पॉइंट, तो 342 इंटू 100 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अगर इसका ये डबल है तो ये कितना होगा? 1/200 मोल हो गया। या इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल हो गया। इसमें डाउट है? No, sir. इतना मोल हो गया। तो मॉलिक्यूल्स कितने? बोलो। इतना 1 है, by 20 Na. 1/200 है ना? Yes. इतने मॉलिक्यूल्स हो गया। चलिए, इतने टोटल मॉलिक्यूल्स आ रहा है। या इसको अच्छे से लिखिए, 0.5 को कैंसिल करेंगे तो 5/10 और 10⁻⁻2 Na। इसको सोल्व किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 Na गुने 10⁻⁻3। समझ रहे क्या? इसको ऊपर लेके चला गया। Yes, sir. अब देखो, ग्लूकोज का एक जो है, सॉरी सुक्रोज है, C12H22O11, उसमें कार्बन एटम कितना? 2. कार्बन एटम 2 है। 12 है। हाइड्रोजन एटम 22, ऑक्सीजन एटम 11। तो इसलिए टोटल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? हैं? जितना है उसे उसको 12 से गुना हो जाएगा ना? अरे बोलो ना। Yes, sir. लगता है सो जाते हैं। 12×5 = 60 हो गया ये। Na गुने 10⁻⁻3, एक जीरो से यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 Na इंटू 10⁻⁻2। ये क्या मिलेगा? सॉरी, टोटल मॉलिक्यूल नहीं ना, टोटल कार्बन एटम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टोटल कार्बन एटम, टोटल कार्बन एटम। टोटल हाइड्रोजन एटम कितना? 22. 22। हाँ, 5 Na इंटू 10⁻⁻2 -3 है ना? -3 Na, सॉरी Na तो है। 22 इंटू 5 Na इंटू 10⁻³ Na। और टोटल का ऑक्सीजन एटम कितना? 11 11 into 5 Na। इंटू 5 Na इंटू 10⁻³ यानी 55 Na इंटू 10⁻³ अगर इसमें डाउट है तो बोलिए।
तभी मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स इन सब निकाल सकते हैं ना। यस सर। एक्चुअली क्या है, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। मैं चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं। क्या है इधर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आप लोग की तरफ है? नो सर। नहीं है। कल से करके एक और जो मैं चार्ज करके रखा था, मैं सोचा कि आ जाएगा। यहाँ पे शाम में था लाइट, इधर रात में बहुत बारिश हुआ इसलिए काट लिया इन लोगों ने। चलिए एक, हाँ यानी सब एरिया में लाइन कटा है क्या ये आज? यस सर। अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसमें बताइए 6.3 ग्राम HNO3। अब बताओ इसमें पहले मोल बताओ। अच्छा एक सेकेंड और भी बता देता हूँ आपको। अगर इसी क्वेश्चन में किसी ने पूछा ना कि ये हाइड्रोजन एटम का मोल बताओ, तो Na का एक मोल ना, Na मतलब एक मोल, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 6×10⁻³ मोल -2 मोल। समझ रहे क्या? एटम इतने मोल कार्बन एटम हो जाए, क्योंकि Na की जगह पे मोल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 55×10⁻³ इंटू ऐसे इतने मोल, क्योंकि जैसे मोल आया मतलब Na। समझ रहे कि बाउंस हो रहा है? अरे जहाँ पे Na है वो तो 1 मोल के बराबर ही है ना। यस सर। देखो आप 6Na×10 6Na×10⁻² एटम बोलो, या 6 मतलब कार्बन एटम बोलो, या 6×10⁻² मोल कार्बन एटम बोलो, बात एक ही है ना। यस सर। जैसे मैं कह, हम लोग जैसे लिखते हैं ना Na एटम, इसी को तो 1 मोल एटम भी बोलते हैं ना। जी। तो Na जहाँ जहाँ वहाँ पे आप मोल लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 मोल। जैसे इस क्वेश्चन में पूरे लिख देता हूँ। देखिए अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, जा ये डिस्चार्ज हो गया। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। डिम दिख रहा है क्या? अच्छा एक्सेस दिख रहा है। ठीक है, ये बता देते। हाँ होमवर्क दे दूं क्या? हाँ तो पहला क्वेश्चन, इसमें सब निकालना है आपको। मोल ऑफ HNO3 निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकाल, सब क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स निकालना है, और एटम, टोटल एटम आपको निकाल के रखना है हर एक में। तो इसमें आप हाइड्रोजन एटम निकालेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब एटम निकालेंगे, मोल भी निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन 300 ग्राम CaCO3, इसी में से मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम निकालेंगे। और क्वेश्चन और 120 ग्राम NaOH, इसमें भी। देन आप 120 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। तो इसमें आप सब मोल, मॉलिक्यूल सबके अलग अलग एटम निकालेंगे। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, 1.71 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे और सब मास, मॉलिक्यूल्स, एटम निकालेंगे, हो जाएगा। Al का मास 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अब मैं भेज देता हूँ, नहीं तो ये भेज भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। हाँ जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो देखा जाएगा। रखूँ, रखता हूँ मैं।